बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे थे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। क्लस्टर ए हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था पैरानॉइड को। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो क्लस्टर ए में हमारे पास पहले हमने पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को पढ़ा, और सेकंड जो है वो हमारे पास है स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़ाइन करते हैं स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। तो जो हमारे पास पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं ये परवेसिव होते हैं, यानी कंटिन्यूस होते हैं। सो इट इज़ अ परवेसिव पैटर्न ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप, और इसको इमोशनल फ्लैटनिंग या इसको जो है हम जो है वो इमोशनल ब्लंटिंग भी कहते हैं। कि यानी ये इंडिविजुअल जो है ये सोशल जो रिलेशनशिप उसके फ्रेंड्स के साथ, उसके फैमिली के साथ जो होते हैं वो रिलेशनशिप नहीं बरकरार रख सकते। और दूसरा इसमें ये है कि ये जो है ये पब्लिक प्लेस में, ये इंटरपर्सनल रिलेशन में, यानी कोई अगर उनका फ्रेंड जोन हो, उनके फैमिली की कोई गैदरिंग हो, तो वहाँ पर वो अपने इमोशंस जो है उनको एक्सप्रेस नहीं करते। तो इनमें दो चीज़ें हमारे पास आ गई, एक सोशल डिटैचमेंट आ गया, और एक जो है वो डिक्रीज़ इन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस आ गए। और जिस तरह हमने पढ़ा था कि हर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो 18 ईयर्स की एज में शुरू होती है, तो ये भी 18 ईयर्स की एज में शुरू होती है। तो DSM-5 के मुताबिक हमारे पास 4 या 4 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर मौजूद हो तो इसको हम जो है स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहेंगे। नंबर 1 जो है इसमें क्या है, डजंट डिज़ायर टू हैव क्लोज रिलेशनशिप। और दूसरा जो है लिव्स इन आइसोलेशन, डू एक्टिविटीज़ विच आर डन इन आइसोलेशन। तो जिस तरह हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ये लोग जो है इनकी सोशल रिलेशनशिप से डिटैचमेंट होती है, और दूसरा ये कि जब सोशल रिलेशनशिप से डिटैचमेंट होगी तो ये लोग ऐसे काम को सेलेक्ट करेंगे जो आइसोलेशन में होता है, जो वो लोनली करते हैं, जो वो जो है वो दूसरे लोग उसके साथ इन्वॉल्व ना हो, यानी ग्रुप एक्टिविटीज़ को ये अवॉइड करते हैं। ये सोली और लोनली एक्टिविटीज़ जो है वो उनको अडॉप्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि ये लोग जो है ये अपने पार्टनर के साथ, यानी मेल फीमेल के साथ और फीमेल मेल के साथ जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं करते। तो ये भी इसमें एक पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि इन लोगों का जो है सिर्फ कुछ ख़ास एक्टिविटीज़ जो है, फ्यू एक्टिविटीज़ में इनका इंटरेस्ट रहता है, बाकी दूसरों एक्टिविटीज़ में इनका इंटरेस्ट नहीं रहता। अच्छा, अब ये लोग जो है चूँकि इनकी सोशल रिलेशनशिप कम होती है तो इनके फ्रेंड्स जोन जो है वो भी बहुत कम होता है, इनके नियर्स वन जो है वो भी बहुत कम होते हैं या तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। तो इन सारे पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है ये बेसिकली डिटैचमेंट फ्रॉम द सोशल रिलेशनशिप है, जिसको हम इमोशनल फ्लैटनिंग भी कहते हैं। 6 पॉइंट हमारे पास आता है इमोशनल कोल्डनेस और इमोशनल फ्लैटनिंग और इमोशनल ब्लंटनेस। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। ये सारे वर्ड जो है ये जो है सिर्फ अल्टरनेट एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसका मतलब भी ये है कि ये सोशल इंटरेक्शन जो है ये लोगों के साथ नहीं करते। तो आप जब ये वर्ड सुने कि इमोशनल कोल्डनेस, इमोशनल फ्लैटनेस, इमोशनल ब्लंटिंग, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबल जो है वो यूज़ होते हैं। अच्छा, इसके साथ जो है चूँकि क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पैरानॉइड, स्किज़ॉइड और स्किज़ोटिपिकल जो है ये इसका ताल्लुक साइकोसिस के साथ ज़्यादा है, तो ये हम जो है इसमें स्किज़ोफ्रीनिया को रूल आउट करेंगे, यानी पेशेंट में स्किज़ोफ्रीनिया के फुल ब्लोन सिम्टम ना हो, और मूड डिसऑर्डर विद साइकोसिस, यानी मेनिया विद साइकोसिस या डिप्रेसिव साइकोसिस ना हो। तो एक पेशेंट को
जो है स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोस करने से पहले हमने इन दो चीज़ों को रूल आउट करना होगा। अगर ये दो चीज़ें मौजूद हो फिर जो है हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डिफिनीशन नहीं बना सकते, फिर हम स्किज़ोफ्रीनिया या मूड डिसऑर्डर विद साइकोसिस बनाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक DSM-5 में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर पेशेंट स्किज़ोफ्रीनिया के साथ आए और उसको प्रीवियसली स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो तो हम लिखेंगे स्किज़ोफ्रीनिया और प्री मॉर्बिड स्किज़ॉइड, तो इससे हमें क्लियर हो जाता है। थैंक